यह महिला 18,000 साल पहले से आज तक जीवित है। हर 60 साल में उसे एक खास स्नान में डुबोया जाता है। जेल से निकलने पर उसकी त्वचा कसी और लचीली हो जाती है। सूखे पीले बाल काले और चमकदार हो जाते हैं। वह 18 साल की लड़की जैसी दिखने लगती है। यह अमर जल शरीर की पुरानी कोशिकाओं को धोता है। यह मानव लंबी आयु के रहस्य को तोड़ता है, लेकिन इसका निष्कर्षण बहुत क्रूर है। 1 मिली बनाने के लिए 100 लोगों का जीवन सार चाहिए। यह पृथ्वी के तेल से भी दुर्लभ और कीमती संसाधन है। पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर सेक्स परिवार, जो अमर जल निकालने की विधि जानता है, अरबों साल से ब्रह्मांड में मौजूद है। वे सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन जीते हैं। उनके पास कई तारामंडल है। पृथ्वी भी उनका चरागाह है। रानी सेक्स की मृत्यु के बाद उनकी 3 बेटियों को विरासत मिली। एक छोटे शहर की लड़की के रूप में एम्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वह पालक पिता के घर रहेगी। बड़ी होकर वह अमीरों के शौचालय साफ करेगी और एक दिन सेक्स परिवार के विरासत विवाद में फंस जाएगी। अब मजबूर एम्मा अपनी प्रिय दूरबीन खरीदने के लिए चचेरे भाई के सुझाव पर अंडे बेचने अस्पताल जाती है। ऑपरेशन टेबल पर लेटकर एम्मा को डर लगता है। अचानक डॉक्टर ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका शरीर हवा में उठ गया। संकट के समय एक काला व्यक्ति अंदर घुस आया। उसने कई डॉक्टरों को गोली मारी और ये डॉक्टर अपने असली रूप में मर गए। लंबे अंग और बड़े सिर वाले एलियन की तरह दिखते थे। आखिरी एलियन को मारने के बाद एम्मा भी बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम केन है। वह एक अंतर्ग्रहीय इनामी शिकारी है जिसमें भेड़िए के जीन मिले हुए हैं। केन के मुंह से एम्मा को यह भी पता चला कि पृथ्वी के अलावा विशाल ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवों वाले ग्रह बहुत हैं। सिर्फ आकाशगंगा में ही लाखों बुद्धिमान ग्रह हैं। और एम्मा को मारने का आदेश देने वाला ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली परिवार साइक्स का बड़ा राजकुमार है। वह साइक्स परिवार के तीसरे राजकुमार के लिए काम करता है। इस समय बड़े राजकुमार के लोग फिर से पीछा कर रहे थे। केन को तुरंत एम्मा को लेकर भागना पड़ा। वह गुरुत्वाकर्षण से मुक्त जूते पहनकर ऊंची इमारतों के बीच उड़ता रहा। एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष बाउंटी हंटर के रूप में एम्मा जैसे बोझ के साथ भी वह अपनी चतुराई से पीछा कर रहे जहाज को खाई में गिरा सका। हालांकि बहुत नुकसान हुआ, पर केन ने एम्मा को बताया कि पृथ्वी पर छिपे साइक्स परिवार के लोग सब साफ कर देंगे। फिर वह एम्मा को एक दूर के खेत में ले गया जहां एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष पुलिस अधिकारी रहता था। लेकिन जैसे ही वे मिले, अधिकारी ने गुस्से में केन पर मुक्का मारा, क्योंकि वह साइक्स परिवार के झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता था। जब तक अधिकारी ने नहीं देखा कि एम्मा को फूलों की मधुमक्खियां घेरे हुए हैं, तब तक उसने घुटने टेक दिए। दरअसल एम्मा साइक्स रानी की अवैध बेटी नहीं, बल्कि साइक्स रानी का पुनर्जन्म थी, क्योंकि ये मधुमक्खियां साइक्स परिवार द्वारा विशेष रूप से बनाई गई थी, जो सिर्फ साइक्स रानी को मानती हैं। इसका मतलब है कि एम्मा साइक्स परिवार की संपत्ति की वारिस है। यही कारण था कि साइक्स के बड़े राजकुमार ने उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। लेकिन एम्मा के यह पूछने से पहले कि वह साइक्स रानी का पुनर्जन्म कैसे बनी, एक और समूह बाउंटी हंटर्स का आ गया। केन वहीं रुकने का फैसला करता है, जबकि अधिकारी एम्मा को अंतरिक्ष पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी करता है। लेकिन एक इनामी शिकारी ने चुपके से हमला कर शेरिफ को बेहोश किया, पर मधुमक्खी सेना ने टीम को फंसा दिया। एम्मा खेत में भागी, पर शिकारी ने उसे पश्चिम में एक बुलबुले से बेहोश कर दिया। जब केन बाहर आया, बेहोश एम्मा विमान में थी, पर केन ने आखिरी पल में लैंडिंग गियर पकड़ लिया। विमान ने वर्महोल से यात्रा कर एक सुंदर गुलाबी ग्रह पर पहुंचा, जहां पहाड़ी पर भव्य महल था। यह साइक्स परिवार का दूसरा महल था, जहां शिकारियों को उनका इनाम अनंत रात्रि मिली। एम्मा जागी तो उसे सुंदर पोशाक पहनाई गई थी और एक भव्य महिला उसका इंतजार कर रही थी। महिला ने एम्मा को एक मूर्ति दिखाई जो साइक्स रानी से मिलती जुलती थी। वह महिला रानी की दूसरी बेटी थी, जो एम्मा को अपने पक्ष में करना चाहती थी। महिला ने बताया कि वह 18,000 साल जीवित रही और उनका परिवार पुनर्जन्म लेता है। महिला ने एम्मा को अनंत जीवन और युवावस्था का जादू दिखाया, उसे अपने पक्ष में लाने के लिए। लेकिन केन ने महिला की योजना रोकी, क्योंकि उसने पहले ही अंतरिक्ष पुलिस को सूचित कर दिया था। आखिरकार महिला ने आइमा और केन को महल छोड़ने दिया। वे एक अंतरिक्ष पुलिस युद्धपोत पर पहुंचे। पुलिस ने वकील भेजा और आइमा को पृथ्वी का स्वामित्व लेने संघीय राजधानी ले गई। साइक्स रानी के पुनर्जन्म के रूप में आइमा को पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार था। जटिल प्रक्रिया के बाद आइमा को एक बूढ़े व्यक्ति के पास लाया गया। बूढ़े ने उसे एक प्राचीन मशीन पर हाथ रखने को कहा। आइमा की बांह पर पृथ्वी का टैटू बना, उसे पृथ्वी का मालिक बनाते हुए। 2 दिन पहले वह साधारण थी, अब पूरी पृथ्वी की रानी बन गई। यह सब सपने जैसा लगा। आइमा को असत्य महसूस हुआ। अचानक शेरिफ ने उन्हें बंदूक से नियंत्रित किया। फिर आइमा को एक शानदार अंतरिक्ष यान पर ले जाया गया। आश्चर्यजनक रूप से वहां उसका भव्य स्वागत किया गया। तीसरे राजकुमार ने उत्साह से आइमा का स्वागत किया। साइक्स परिवार के सबसे छोटे बच्चे को दूरस्थ ग्रह विरासत में मिले।
तीसरे ने आइमा से शादी का प्रस्ताव रखा, अपने भाई बहन को हराने के लिए। नैतिकता छोड़, आइमा उसकी माँ का पुनर्जन्म थी। यह योजना दोहरा लाभ देती, परिवार को हराना और संपत्ति पाना। तीसरा राजकुमार अपनी चतुराई पर गर्व महसूस करता था। वह आइमा को अमर द्रव के भंडार में ले गया। उसने बताया कि यह द्रव मानव जीवन से निकाला जाता है। जब ग्रह की आबादी बढ़ती, साइक्स परिवार लोगों को मारता। आइमा स्तब्ध थी, पर राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव दोहराया। उसने वादा किया कि वे मिलकर इस क्रूर नियम को बदलेंगे। आइमा ने हाँ कही, पर केन की रिहाई की शर्त रखी। राजकुमार मान गया, पर केन को अंतरिक्ष में फेंकने की सोची, क्योंकि केन ने पुलिस से मिलकर विश्वासघात किया था।